हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई थिंक आप सारे बच्चे आज के इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। आपने देखा था सारे बच्चों ने बात किया था महात्मा गांधी का जो इन्फॉर्मेशन था, जैसा किताब में लिखा गया है एज इट इज हम लोगों ने बात करने की कोशिश किया था। बट इस पैराग्राफ में, सॉरी, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई किस टाइप से ऑब्जेक्टिव आपका एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा सा हम बात उस पर करेंगे। और इसके बाद एक छोटी सी बात आपसे कहनी थी कि यहाँ पे पोएट नहीं होगा, राइटर या ऑथर ऐसा बोल सकते हैं। बच्चों आई बात समझ में? हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि ये पोएट वर्ड जो है सूट नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं पोएट को हम लोग बोलते हैं कवि। कवि का मतलब होता है जो लिखते हैं कविता, और कविता का मतलब होता है क्या कि क से कल्पना, वी से विचार और ता से तालमेल। मतलब जो मतलब ये कि कल्पना और विचार के तालमेल को हम कहते हैं कविता। आई बात समझ में? तो अब आप आ जाओ, थोड़ा सा जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में, एंड देन we will start the chapter, okay? And you know very well about me that what is the way of my teaching. Whenever I teach any kind of passage, paragraph या book, I will break each and every word and then I will try to explain. तो आप आगे आ जाओ, देखो हमारा कहानियाँ क्या कहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट व्हेन ही वाज बॉर्न। अगर हम बात करें इनके बॉर्न का, तो इनका बॉर्न बच्चों इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। और आप जानते हैं इनके बर्थ प्लेस के बारे में, जो पोरबंदर ये पड़ता है बच्चों कहाँ, गुजरात में। आगे बात करते हैं, ये रहा इनका फादर, एंड एज वी ऑल नो हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी एंड हिज मदर्स नेम वाज पुतली बाई। मेरे ख्याल से इतनी बात तो हम लोग जानते ही हैं। आगे बात करते हैं। स्पोज का मतलब होता जीवन साथी। इनके जो जीवन संगनी थी, जीवन साथी थी, उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। अरे बोलो ना हाँ। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो 100 मार्क्स का जो बच्चों एग्जाम होता है, उसमें 50% आपका आता है ऑब्वियस क्वेश्चन और 50 आपका आता है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्वियस से बना है ऑब्जेक्टिव, और डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है सब्जेक्टिव। आई बात समझ में? मतलब उसका आंसर आपको लिख करके देना पड़ता है। और जो आपको ऑब्वियस है, जो आपको ऑब्जेक्टिव है, उसमें आप सीधा ये इस टाइप से क्या करेंगे, पेंट करेंगे और मिलेगा आपको मार्क्स। ठीक है बच्चों, अब आओ हम कहानी को लेके आगे आते हैं। आपने यहाँ क्या लिखा बच्चों? इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी को 1948 ईस्वी में। मतलब ये कि ही वाज डाइड ऑन 30 जनवरी इन 1948 एंड आई थिंक एज वी ऑल नो ही वाज असैसिनेटेड। असैसिनेटेड मीन्स इनकी हत्या कर दी गई थी। असैसिनेटेड वर्ड बना हुआ है असैसिनेट से, और इस वर्ड के फादर है विलियम शेक्सपियर। तो उतना डीप में नहीं जाएंगे हम, फिलहाल इतना काम कर सकते हैं कि इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। जिस जगह पे इनका डेथ हुआ था उसका नाम बिरला हाउस है, और ये पड़ता है बच्चों कहाँ, दिल्ली में। अरे बोलो ना हाँ। आई बात समझ में? अब इस कहानी को लेकर आगे आते हैं। बात करें पॉपुलरिटी को लेकर के कि किस नाम से फेमस है, ये किस नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा हमें लगता है कि आप जानते हैं, और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा भी था कि ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू एंड फादर ऑफ द नेशन। मतलब वो बापू के रूप में या भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी। आगे बात करते हैं मूवमेंट के बारे में। बच्चों, द हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड मूवमेंट इज आंदोलन। ये किस आंदोलन का रूपरेखा तैयार किए थे, तो इसके बारे में आप जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट पॉपुलर मूवमेंट। यहाँ पे ये अच्छा नहीं होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट पॉपुलर मूवमेंट, जो शायद हुआ था 1917 में। एक्चुअली आई एम नॉट द टीचर ऑफ हिस्ट्री, यू कैन सर्च ऑन गूगल, बट आई थिंक इट हैपेंड इन 1917। ये हुआ था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और ये इनका फेमस जितने भी रहे आंदोलन उनमें से ये एक था, और ये पहला भी था। अब इसके बाद कहानी को लेके आगे आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखने की कोशिश किया है, थोड़ी सी बात और भी है। वो क्या है वो देखेंगे आप। देखना आपको बच्चों ये होगा कि ये लिखे हुए हैं एसोसिएटेड फॉर यंग इंडिया।
मतलब ये समझ में आता है कि ही रोट मेनी आर्टिकल्स या सो मेनी आर्टिकल्स एंड ही गेव सो मेनी स्पीचेज ऑन डिफरेंट ओकेजन। मतलब ये बहुत सारे पत्रिका लिखे थे, आर्टिकल्स लिखे थे, और ये बहुत सारे स्पीच भी दिए थे। स्पीच तो ये डिफरेंट ओकेजन पे दिए थे, लेकिन जो इनका आर्टिकल्स था वो ये लिखे हुए थे यंग इंडिया के लिए। एंड दैट टाइम यंग इंडिया वाज फेमस, वो उस समय यंग इंडिया जो है फेमस पत्रिका था। बच्चों आगे बात करते देखते हैं हमारा कहानियाँ क्या कहता है। सो अगर मैं आपसे यहाँ कायदे से बात करने की कोशिश करूँ तो यहाँ आपने क्या लिखा है बच्चों, ऑटोबायोग्राफी। अगर हम बात करिए वर्ड कैसे बना हुआ है, तो बच्चों वर्ड बना हुआ है AUT प्लस बायोग्राफी, BIOGRAPHY। अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपसे बाद में करते बात बच्चों। बच्चा तो हमने यहाँ क्या लिखा बच्चों, ऑटोबायोग्राफी। बच्चा पार्टी, ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, और यहाँ लिखा आपने क्या, बायोग्राफी। तो बायोग्राफी मीनिंग का मीनिंग क्या होता है, जीवनी। अब हमें समझ में आता है कि सेल्फ को हम बोलते हैं स्वयं। जो कोई भी इंसान अपनी जीवनी को, अपने यात्रा को, अपने जीवन के आप बोल सकते हैं घटना को, अपने लाइफ के बारे में खुद से लिखते हैं ना, हम उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, मतलब कि आत्मकथा, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो इनका जो आत्मकथा था बच्चों, उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनके आत्मकथा का नाम था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अरे बोलो ना हाँ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। एंड आई थिंक द चैप्टर आई विल टीच यू, वह चैप्टर जिसमें पढ़ाऊंगा आपको, दैट इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक, सॉरी दैट बुक। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो आपका चैप्टर है वह लिया गया है उनके इसी नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है बच्चों, अब इस महफिल को लेके आगे आते हैं, देखते हैं सिलसिला चाहत का आपका कहाँ जाने वाला है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे बच्चों आपसे। नाउ आई विल टॉक अबाउट द चैप्टर, दैट व्हाट काइंड ऑफ चैप्टर इट इज। ये किस प्रकार का बच्चों चैप्टर है, एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इट हैज़, और इसमें किस प्रकार की कहानी है। हम इन तमाम चीज़ों पे करेंगे जीरा। अगर हम बात करें इस चैप्टर का, तो इसका नाम हो गया बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और ये अपने आप में एक एसे है। मतलब कुछ चैप्टर आपका निबंध होता है जिसको आप बोलते हैं एसे, कुछ को हम बोलते हैं यात्रा वृत्तांत, कुछ आपका नोवेल होता है, कुछ आपका कॉमेडी होता है, कुछ को आप बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो आपका है चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये अपने आप में एक निबंध, ये अपने आप में एक एसे है। अरे बोलो ना हाँ। इसके बाद अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो ये जो लिया गया है, टेकन फ्रॉम, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, मतलब ये जो इसका मीनिंग होता है अंश। यह अंश किसका है, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मतलब कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो आपका वो है, इनका जीवनी है, उनके इसी जीवनी से इस चैप्टर को लिया गया। ठीक है बच्चों, अब इस महफिल को आगे लेके आते हैं, देखते हैं हमारा कहानी क्या है। अब थोड़ा सा बच्चों हम बात करेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने से क्या क्या मिलने वाला है आपको। ये हो क्या गया भैया जी, हाँ ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। मैंने क्या, तो मैंने आपके सामने यहाँ समझाने की कोशिश ये किया। अब मैंने आपके सामने यहाँ पर समझाने की कोशिश अब क्या किया है, आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग इन this digital board right now, but I will try to give my 100% to make you understand and to make you teach. चलिए, इस शायद यहाँ से हमारा कहानी था। बच्चों आ जाओ आप। हाँ, तो ये रहा हमारा कहानी, और मैंने आपके सामने यहाँ जीरा क्या किया है कि अब ये किस प्रकार का आपका चैप्टर है, इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज एन निबंध है वेयर जहां महात्मा गांधी हैज कंपेयर्ड, जहां महात्मा गांधी जी कंपेयर किए हैं, तुलना किए हैं इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का, टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता से, एंड और इवेंचुअली अंततः ही हैज सजेस्टेड, वो सलाह देने की कोशिश करते हैं, सलाह देते हैं कि वी इंडियंस, हम भारतीयों को,
टू शन, त्याग देना चाहिए, इट इज ए ऑल कॉस्ट या एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन वंस अगेन, एक्चुअली इन दिस चैप्टर महात्मा गांधी हैज कंपेयर्ड टू इंडियन सिविलाइजेशन, compared Indian civilization to Western civilization, and he tried to say that he has suggested that we Indians have to shun it at any cost। मतलब इस निबंध में, इस चैप्टर में आपका जो महात्मा गांधी जी है वो भारतीय सभ्यता का कंपेयर किए हैं, भारतीय सभ्यता का तुलना किए हैं वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता से, और ऐसा कहने की कोशिश की है कि हम लोगों को किसी भी कीमत पर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट नहीं करना है, हमें उसे त्यागना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा क्या होगा, नहीं होगा। और मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, इन बातों को आप समझिएगा बच्चों। कहानी क्या कहता है? कहानी ये कहता है बच्चों, आपके जो जूनियर होंगे आप उनके लिए कभी भी मेरे ख्याल से गलत नहीं चाहेंगे। इस बात को आप मानते हैं ना? जो आपके जूनियर होंगे, जो आपसे छोटा होगा, जो आपका भाई होगा या जो आपके बहनें होंगी, आप कभी चाहेंगे कि आपका भाई या आपकी बहन गलत रास्ते पे जाए? बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो जब आप नहीं चाहेंगे, चूंकि आप उनसे सीनियर है, तो जो आपके पेरेंट्स है क्या वो आपके बारे में चाहेंगे कि मेरे बच्चे या मेरी बच्ची जो है गलत रास्ते पे जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो जब वो नहीं चाहेंगे आपके लिए, तो जो आपके पेरेंट हमारे पेरेंट के पेरेंट रहे हैं, जो उनके रहे हैं, मतलब जो हमारे फॉरफादर्स रहे हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि हम लोग किसी भी कीमत पर जो है गलत चीज़ों को अपनाएं। अरे बोलो ना हाँ। तो इसमें महात्मा गांधी जी बात करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न, आई मीन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एंड आई विल ट्राई टू रिपीट वंस अगेन दैट in this chapter Mahatma Gandhi has compared Indian civilization to Western civilization, and he wants to say that we don't have to adopt at any cost, we have to shun it, we have to ignore it, हमको इससे इग्नोर करना है। आई बात समझ में? अब आप आ जाओ सीखने सिखाने का जो महफिल है, इसमें हम आगे बात करते हैं और देखते हैं हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है। सो आई थिंक इट इज योर फर्स्ट स्टैंजा, ये आपका पहला स्टैंजा है, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपके दिल तक हम पहुंच पाएंगे और जो चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको हम समझा पाए। लेकिन काम करने में मज़ा आपको तब आने वाला है बच्चों, जब आप हेडफोन लगा लेंगे अपने कान में, गेट को बंद कर लेंगे, कॉपी कलम को निकाल के सामने रखेंगे, और जिस किसी भी वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, जिस किसी भी वर्ड को हम तोड़ेंगे, उसका जो हिंदी मीनिंग होगा आप अगर चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं, या जाएंगे द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस बाय एस के श्रीवास्तव नाम का जो आपका चैनल है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद आप सीखेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे बच्चों क्या है। जब आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे जितना भी हम पढ़ाएंगे अभी आपको यहाँ पर, या जो भी चीज़ें हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम वोकैबुलरी को मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं। कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं, मतलब ये आपका क्या है, इससे है जिसका नाम क्या है, इंडियन, और इसे लिखने की कोशिश की गई है महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस स्टेंजा में या इस पूरे के पूरे चैप्टर में जितना भी वर्ड्स मीनिंग आएगा, उन सारे के सारे वोकैबुलरी को मैंने क्या किया है, टाइप करवा करके द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस नाम का जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ मैंने कर दिया अपलोड। तो वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, या आप कॉपी किताब को निकाल के सामने रखेंगे और लगेगा आपको कि ये वर्ड मेरे लिए न्यू है, I don't know what is the actual meaning of this word in Hindi, then you have to write in your notebook। अगर आप नहीं जानते हैं तो कॉपी खोल कर रखे रहिए, उसको लिख लीजिएगा, और इस तरीके से पूरे के पूरे आपको डूब जाना है जिस तरीके से किसी को आप चाहते हैं तो खो जाते उसे पाने के लिए। तो यही काम करना, अगर आप अच्छा मार्क्स चाहते लाना, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज योर टाइम प्रॉपरली। ओके, अब बदतमीजी को बंद करते हैं, कहानी को लेकर आगे आते हैं। आ जाओ आगे बच्चों। आपने यहाँ पे लिखा है, देखा है क्या बच्चों, बिलीव का मतलब विश्वास करना। बिलीव दैट, विश्वास करते हैं या विश्वास कीजिए या मुझे विश्वास है, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, मतलब भारत का जो सभ्यता है वह विकास किया है।
ऐसा महात्मा गांधी कहने की कोशिश करते हैं। कहते हैं इज नॉट टू बी बीटन, इसे पराजित, इसे हराया नहीं जा सकता है इन द वर्ल्ड, संसार के किसी भी कोना में। इट इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, इसे संसार के किसी भी कोना में, इसे वर्ल्ड के किसी भी कोना में पराजित नहीं किया जा सकता है। कहता नथिंग कैन इक्वल, और कोई भी चीज बराबरी नहीं कर सकती है द सीड्स, उन बीजों के, सोन बाई, सोन का मतलब होता बोया जाना, जिससे बोया गया है बाई आर एंसेस्टर्स, जिससे बोया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, उसे किसी भी कीमत पर आप उसका कंपेयर किसी अन्य चीजों से नहीं कर सकते हैं। एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं। आपने यहाँ बच्चों क्या लिखा है, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट की द सिविलाइजेशन, द सिविलाइजेशन, सभ्यता, इंडिया, भारत का, हैज इवॉल्व्ड, विकास किया है, इज नॉट टू बी बीटन, और इसे पराजित नहीं किया जा सकता है इन द वर्ल्ड, संसार के किसी भी कोना में, मतलब कि संसार में नथिंग कैन इक्वल, और कोई भी चीज नहीं कर सकता है बराबरी द सीड्स, उन बीजों के, सोन, जिससे बोया गया है बाई आर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम गया, ग्रीस शेयर्ड, और ग्रीस ने शेयर किया है, साझा किया है, द सेम फेट, उसका कहना है कि उसका भी वही दशा है, वही हाल है जो रोम का है। एंड आई थिंक एज वी ऑल नो रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, इटली की राजधानी को आप रोम के नाम से जानते हैं, ऐसा आप जानते होइएगा। आगे बात करते हैं। कहता है क्या, द माइट ऑफ द फेरोज, बच्चों इसका मतलब होता है मिस्र के राजा, और माइट का मतलब होता है शक्ति, मतलब कि मिस्र के राजा के जो शक्ति है वॉज ब्रोकन, वह टूट चुका था, वह टूट चुका है, आप बोल सकते हो वॉज लगा हुआ है, वॉज ब्रोकन, टूट चुका था। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, आप ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, और जापान हैज, जापान का हो गया, जापान हैज बिकम, जापान का हो चुका है, हो गया है, वेस्टर्नाइज्ड, उसका पश्चिमीकरण हो गया है। मतलब जिस कल्चर को, जिस सिविलाइजेशन को मानता है वेस्टर्न कंट्री, उसी को मानता है कौन, जापान भी। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद कहता है बच्चों क्या, ऑफ चाइना, और चाइना के बारे में, नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि चाइना का क्या हाल है। कहता है बट, लेकिन, इंडिया इज स्टिल, भारत जो है ना अभी भी क्या है बच्चों, भारत अभी भी क्या है बच्चों, अडिग है, सम हाउ या अदर्स, किसी न किसी तरीके से, साउंड एट द फाउंडेशन, क्योंकि इसका जो निर्माण है, इसका जो नींव है वह ठोस है, किसका, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का। आइए एक बार इसको अच्छे से पढ़ते हैं, इसके बाद इस कहानी को लेके आगे आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये कहा बच्चों कि आई बिलीव, यहाँ पे आई आपका छूट गया हुआ है, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट कि भारत की जो सभ्यता है वह विकास किया है, और उसको संसार के किसी भी कोना में पराजित नहीं किया जा सकता है। कहता कोई भी चीज बराबरी नहीं कर सकता है उन बीजों के जिसे बोया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा। कहता रोम गया, रोम का जो अस्तित्व है खत्म हो गया, ग्रीस ने अब साझा किया है, उनका कहना है कि मेरा भी तो वही हाल है, और फेरोज का जो राजा है, मिस्र के जो राजा है, उसकी जो शक्ति है वॉज ब्रोकन, टूट चुका है। जापान का पश्चिमीकरण हो गया है। चाइना के बारे में नथिंग कैन बी सीड, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट लेकिन इंडिया इज स्टिल, भारत अभी भी क्या है, अडिग है, टिका हुआ है, समहाउ यादर, किसी न किसी तरीके से, क्योंकि साउंड एट द फाउंडेशन, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो नींव है बच्चों, साउंड एंड फाउंडेशन, इसका मतलब होता है ठोस निर्माण हुआ है, इसका जो नींव है वो ठोस है, और कोई भी चीज अगर ठोस होता है तो वह जल्दी से उखड़ता नहीं है, हिलता नहीं है। मेरे ख्याल से इतनी समझ तो आपके पास होगी बच्चों।
मेरी जान अब आगे आ जाओ और देखो हमारा कहानी क्या कहता है। अब यहाँ पे आपके सामने कहने की कोशिश क्या की गई है, आप कहानी को लेके आगे आ जाओ। कहता है क्या, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग हैं, लर्न सीखते हैं, लेसन्स अपने पाठ को, सीखते हैं पाठ को, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस या रोम। यूरोप के जो लोग हैं ना बच्चों, यूरोप के जो लोग हैं वो सीखते हैं अपने देश के तौर तरीका, अपने देश में सभ्यता को कैसे चलाए, मतलब किस सभ्यता का फॉलो किया जाए ताकि उसके देश का कंडीशन अच्छा हो जाए। इसके लिए वो क्या करता है, यहाँ कहता है द पीपल ऑफ यूरोप, मतलब ये कि यूरोप के लोग लर्न सीखते हैं, लेसन्स पाठ को, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस या रोम। ग्रीस या रोम के जो लोग हैं उनकी जो लेखनी है, जो लिखे हुए हैं, उनके लेखनी से यूरोप के लोग सीखते हैं लेसन्स को, पाठ को, कि किस तरीके से हम काम करें कि हमारे देश का जो सभ्यता है वह ठीक ठाक रहे, चलता रहे। कहता है बच्चों क्या, which exist no longer in their former glory, जो खुद अपने फॉर्मर का मतलब होता है पास्ट, जिसका अस्तित्व खुद का क्या है, नो लॉन्गर, बहुत लंबे समय तक जो है जिसका अस्तित्व पास्ट में खुद नहीं चला है। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि आप वैसे इंसान से लेते हैं सजेशन जिसको खुद नहीं पता होता है उस बात के बारे में, उस घटना के बारे में, तो क्या देंगे आपको आइडिया। आप मुझसे पूछो वैसी चीज के बारे में, आप हमसे ये पूछेंगे कि इंडिया वर्सेस एनडीए में कौन जीतेगा, तो मैं अकेला इंसान क्या इस बात का डिसीजन ले पाऊंगा? हम ऐसा बोल सकते हैं कि कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से अपने आप में क्या बदतमीजी है। तो कभी कभी होता क्या है, आप सजेशन वैसे पर्सन, वैसे व्यक्ति से भी लेते हैं जिनको खुद नहीं पता होता है कि व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। देन हाउ इज इट पॉसिबल दैट दे विल गिव यू या विल गिव यू गुड आइडियाज। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? अरे बोलो ना हाँ। तो यहाँ पे आपके जो महात्मा गांधी साहब है, महात्मा गांधी जी है, वो ये कहते हैं कि यूरोप के जो लोग हैं अपने देश की सभ्यता को ठीक करने के लिए ग्रीस, क्या बोलते हैं, ग्रीस और रोम के लोग जो राइट लिखे हुए हैं अपने देश के बारे में, जो उसका सभ्यता है, उससे सीखने की कोशिश करते हैं, जिनका खुद का जो अस्तित्व है एक वह जो है एग्जिट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, मतलब भूतपूर्व में, पहले पास्ट टाइम में उनका खुद का जो शान है, उनके खुद का जो अस्तित्व है वो अच्छा ही नहीं रहा है। वो खुद क्या रहे, वो खुद जो है बर्बाद हो चुके हैं, और उनसे सीखने की कोशिश करता है कौन? यूरोप के लोग अपने देश की सभ्यता को ठीक करने के लिए। आओ अब हम आगे बात करते हैं। कहता है क्या, इन ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, टू लर्न, सीखने का, फ्रॉम देम, उन लोगों से। कहता द यूरोपियंस, जो यूरोपियंस है, इमेजिन, ऐसा कल्पना करते हैं, दैट कि दे विल अवॉइड, वे लोग अवॉइड करेंगे, मना करेंगे, नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, द मिस्टेक्स, उन गलतियों को, ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि जिन गलती को, जिस गलतियों को रोम और ग्रीस ने किया है उस गलती को ये अवॉइड करेंगे, मतलब वैसा नहीं करेंगे। आई बात समझ में? इसके बाद क्या कहता है, कहता है क्या, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसा है इनका दयनीय हालात, मतलब ऐसा है इनका कंडीशन। आई बात समझ में? अब मुझे लगता है क्या बच्चों आपका आ गया सेकेंड पैराग्राफ, हम इसको भी पढ़ा लेते हैं इसमें, इसके बाद आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच, इंडिया रिमेन्स, भारत अडिग रहा, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत जो है अडिग रहा, एंड और दैट इज हर ग्लोरी, और यह इसकी शान है। अच्छे दोस्त की पहचान क्या होती पता आपको है? जब आप की हालात अच्छी नहीं होगी
तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ अ गुड फ्रेंड। दे विल ट्राई टू हेल्प यू, वो कोशिश करेंगे आपको सपोर्ट करने का, आपको हेल्प करने का। तो यहाँ जो आपकी कहानी वो ये है, बोलते हैं कि समय के सापेक्ष हो या बहुत सारे देश के लोगों ने अपने अपने देश की सभ्यता को, अपने कल्चर को चेंज कर लिया, लेकिन हम भारतीयों ने, जो हमारे देश के पूर्वज थे, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और आपको पता होगा, आप देखते होइएगा इंडियन कल्चर में और वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है डिफरेंसेस। आज भी भारत के गाँव की जो होती है महिला लोग, वह क्या करती है, घूंघट तान के रहती है, अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करना जानती है। भारतीय नारी की मतलब कि क्या क्या गुण होता है, मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर आप जानते होइएगा। लेकिन वेस्टर्न कल्चर के महिला को देखेंगे आप, उनके पास फुल पैंट तो होता ही नहीं है। अगर वो अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रही है, उनके बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो उनके पास एक बित्ता का कपड़ा भी नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को ठीक कर पाए। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। These are the some differences between Indian civilization and Western civilization। इन बातों को आपको जानना होगा, समझना होगा। तो हमारा जो एंसेस्टर्स है, हमारे जो पूर्वज है, वो ऐसा कहते हैं कि भले बहुत सारे देश के लोगों ने अपने देश के कल्चर को, अपने देश के सभ्यता को चेंज कर लिया, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, और ये मेरी शान है। और आपको पता होगा कि बाप बाप होता है, चाहे उनके पास नॉलेज कम हो या कुछ भी हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमको पढ़ा दिए हैं और नॉलेज अब हम में ज़्यादा आ गई है तो हम बदतमीजी करेंगे या हम उनके बातों को नहीं मानेंगे। ऐसा हमारे देश का कल्चर हमें नहीं सिखाता है। ये क्या है, इस देश की गरिमा है, इस देश का आप ऐसा बोल सकते हैं खूबसूरती है। आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद कहता है क्या बच्चों, इट इज अ चार्ज, यह एक आरोप है अगेंस्ट के खिलाफ इंडिया, यह एक चार्ज है हम भारतीयों के खिलाफ, दैट की हर पीपल, यहाँ के लोग जो है, आर अनसिविलाइज्ड, असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट, भावशून्य होते हैं, एंड स्टॉलिड, आप ऐसा बोल सकते हैं सेंसलेस, माइंडलेस, कि हम भारतीयों के पास दिमाग नहीं होता है। दैट इट इज नॉट पॉसिबल, कि यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस, कि उससे प्रेरित कर सके, टू इंड्यूस देम, कि भारतीयों को प्रेरित जो है, प्रेरित कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, प्रभावित कर सके, टू अडॉप्ट, अपनाने के लिए, करने के लिए, एनी चेंजेस, किसी प्रकार के परिवर्तन। मतलब समझ में आता है कि जो वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम भारतीयों के पास दिमाग नहीं है, हम लोग सेंसलेस है, हम लोग जो है बेवकूफ़ है, कि किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार का चेंजिंग करना हम पसंद नहीं करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ इट वेस्टर्न, द पीपल ऑफ वेस्टर्न कल्चर वांटेड टू से, वो कहने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगाते हैं आरोप कि वी आर अनसिविलाइज्ड, वी आर इग्नोरेंट, वी आर स्टॉलिड, कि हम लोग के पास दिमाग क्या है, नहीं है। भैया जी, अपने से बड़ों के बात को मानना, जो काम हमारे पूर्वज करके आए हैं उनके पाथ पर चलना, ये किसी भी एंगल से गलत है क्या? मेरा मानना है किसी भी एंगल से गलत क्या है, बिल्कुल भी क्या है बच्चों, नहीं है। तो हम इनके बात को क्यों माने, ऐसा महात्मा गांधी जी कहने की कोशिश किए हैं। बाकी आप खुद समझदार है। और मेरा मानना है कि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, तो जस्ट आप हम शूट करेंगे हालांकि आज ही, लेकिन मिलेगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टेंजा नंबर 3 से 5 तक या 10 तक। हम कोशिश करेंगे 10 मिनट 20 मिनट का छोटा छोटा आपका क्लिप हो, ताकि आप आराम से पढ़ भी ले और ऐसा लगे भी ना कि हम पढ़े हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।